नमस्ते, मैं सूर्या, वी रूट्स की लीड जेनेटिक काउंसलर। मुझे यकीन है कि आप सब ने डीएनए के बारे में सुना होगा, जिसका पूर्ण रूप है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये साधारण अणु आपके जीवन का रहस्य रखता है। ये आपके जीवन को नियंत्रित कर सकता है। इसे विस्तार से समझने के लिए पहले हमें कुछ अन्य शब्दों को जानना होगा। जेनेटिक्स की शाखा के तहत डीएनए का सर्वोत्तम अध्ययन किया जाता है। इसलिए आइए हम जेनेटिक्स की मूल बातों पर ध्यान दें। जेनेटिक्स को जीव विज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि हेरिडिटी और वेरिएशन से संबंधित है। इसलिए जानते हैं इन दो शब्दों के बारे में। सरल शब्दों में हेरिडिटी को समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगी। यदि आप एक बच्चे को देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि उसे अपने माता पिता से कुछ विशेषताएं विरासत में मिली है। उदाहरण के लिए आप जानेंगे कि उसके आँखों का रंग उनके पिता से समान है या उसके बालों की बनावट उसकी माँ आदि जैसी है। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि बच्चे को अपने माता पिता से कुछ सुविधाएं या लक्षण विरासत में मिले हैं। इस विरासत को आनुवंशिकता कहा जाता है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों या वर्णों के पारित होने का आनुवंशिकता कहा जाता है। मुझे आशा है कि आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। अगला पद है वेरिएशन। यदि आप यही उदाहरण लेते हैं तो आप देखेंगे कि भले ही बच्चे को माता पिता से कुछ सुविधाएं मिले हैं, वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिख रहा है। बच्चा माता पिता में से किसी की भी सटीक प्रति नहीं है और वो उनसे अलग है। ये अंतर जो किसी व्यक्ति को उसके माता पिता से अलग बनाता है, उसे वेरिएशन कहा जाता है। अब ये दो अन्य शब्दों जीनोटाइप और फिनोटाइप से परिचित होने का समय है। जीनोटाइप किसी व्यक्ति के आनुवंशिक संविधान को संदर्भित करता है, या सरल शब्दों में इसमें जीन पर जानकारी शामिल होती है। और फिनोटाइप एक व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति को संदर्भित करता है और जीन और पर्यावरण के संपर्क से उत्पन्न होता है। सरल शब्दों में ऊंचाई, बालों की बनावट, बालों का रंग, आँखों का रंग फिनोटाइप के सभी उदाहरण हैं। इसलिए एक जीन की जानकारी जीनोटाइप है और जब ये जानकारी व्यक्त हो जाती है, इसका परिणाम फिनोटाइप में होता है। अब आइए आनुवंशिकी की एक और डेफिनेशन को देखें। आनुवंशिकी को विज्ञान के क्षेत्र के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जो कि डीएनए, जीन, क्रोमोसोम और संबंधित परिवर्तनों के अध्ययन से संबंधित है। इन सभी शब्दों को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि सेल क्या है। हम सभी लोग सेल से बने हैं। हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और ये सभी जीवित चीज़ों के निर्माण खंड है। हमारे अंदर प्रत्येक सेल को कई कार्य करने होते हैं। उनमें आनुवंशिक सामग्री होते हैं जो आपका डीएनए है, और सेल्स स्वयं ही विभाजित करके खुद का कॉपीज बना सकते हैं। यदि आप एक सेल को देखते हैं तो आप पाएंगे कि इसे कई घटक मिले हैं, और सेल के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक उसका न्यूक्लियस है, क्योंकि ये सेल का मस्तिष्क है। यदि आप न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को जूम करते हैं तो आपको धागे की तरह कई स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। मनुष्य के एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर आपके डीएनए को हिस्टोन्स नामक प्रोटीन्स कसकर पैक करके रखा है। संक्षेप में सेल्स में न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर जीन होता है। जीन्स डीएनए के टुकड़े या खंड होते हैं। अब हमें अपने डीएनए के बारे में अधिक जानकारी दें। डीएनए का स्ट्रक्चर एक डबल हेलिक्स होता है। डीएनए 3 घटकों से बना होता है, पेंटोज शुगर या डीऑक्सीराइबोस, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा नाइट्रोजीनस बेसिस जिसमें प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन्स 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। संक्षेप में हम इन्हें A, T, G, C and U कह सकते हैं। ये आपके जीवन के कोड है। डीएनए में आपको केवल A, T, G और C मिलेंगे, जबकि आरएनए में थाइमिन को यूरासिल द्वारा परिस्थापित किया जाता है। इसलिए आरएनए में केवल A, U, G और C देख पाएंगे। यदि आप अपने डीएनए के अंदर देखते हैं तो आप इन बेसिस को पेयर्स में देखेंगे और हमारे डीएनए में बेस पेयरिंग के लिए एक विशेष नियम है। A केवल T के साथ बांधता है, C केवल G के साथ बांधता है। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है एक मिस्टेक है। मुझे आशा है कि आपको ये स्पष्ट है। अब हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की केंद्रीय को सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है। इस शब्द को सुन के चिंता ना करें। ये आपके डीएनए के कोड से प्रोटीन को संश्लेषित करने की सरल प्रक्रिया है। सबसे पहले आरएनए डीएनए के कोड से बनता है और आरएनए के कोड से लॉन्ग चेन एमिनो एसिड बनते हैं। एमिनो एसिड की इस श्रृंखला को प्रोटीन कहा जाता है। यदि आपके डीएनए कोड सही है तो नॉर्मल प्रोटीन बनता है। यदि आपके कोड में कुछ गलतियां हैं तो गलत प्रोटीन बनते हैं। अब देखते हैं कि ये गलतियां आपके डीएनए में होने का कारण क्या है। इस कारण को म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन एक जीव की आनुवंशिक सामग्री में अचानक परिवर्तन को संदर्भित करता है। विभिन्न प्रकार के म्यूटेशंस होते हैं, जैसे जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। जीन म्यूटेशंस वो है जो आपके जीन में परिवर्तन का कारण बनते हैं। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस वो है जो आपके क्रोमोसोम्स में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। कुछ म्यूटेशंस माता पिता से विरासत में मिले हैं। कुछ परिवर्तन किसी व्यक्ति के जीवन में किसी बिंदु पर हो सकती है। ये एक्वायर्ड म्यूटेशंस है। एक्वायर्ड म्यूटेशंस के कारण है पर्यावरण, जैसे सूर्य की यूवी रेस, विषाक्त रसायनों से संपर्क होना, कार्सिनोजेंस, कुछ आहार घटकों और सेल विभाजन के दौरान कोई एरर होते हैं तो भी होता है। ये सब है जेनेटिक्स की बेसिक्स। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गया होगा। थैंक यू।